स्टूडेंट्स कैसे हो आप बच्चों? ठीक हो? तो एट्थ क्लास। आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी। इंग्लिश में पोलो द किंग ऑफ गेम्स। ठीक है बच्चों? तो आई एम रणधीर कौर फ्रॉम जीएमएस दीदारपुरा। तो पोलो जैसे आपको पता है एक गेम का नाम है, और ये जो गेम है ये घोड़े पर चढ़कर एक लंबी सी स्टिक होती है और बॉल होता है, उस ऐसे खेली जाती है। और उसको मतलब कि गेम, वो एक सुराख होते हैं, उस बॉल को उस सुराख में डालना होता है। और ये जो गेम है ये एक बादशाहों की गेम है। हाँ, ये एक मतलब कि बादशाह ही खेल सकते हैं पोलो द, इसलिए इस लेसन का नाम भी है पोलो द किंग ऑफ गेम्स। आम आदमी तो हर कोई गेम खेल सकता है, लेकिन कुछ ऐसी गेम होती हैं जिन्हें कुछ सटन मतलब कि किसी एरिया के अंदर खेला जाता है, वहाँ हर जगह हम नहीं खेल सकते। इसीलिए जो पोलो है इसके लिए भी अलग गेम हो, अलग ग्राउंड होते हैं, कुछ रूल होते हैं, कुछ रेगुलेशन होते हैं। तो ये घोड़े की पीठ के पीछे चढ़कर खेली जाती है। एक लंबी सी छड़ी होती है जिसको मैलेट बोलते हैं। तो वो उसके साथ ये गेम खेली जाती है। चलो अब हम ये लेसन पढ़ेंगे, तो इसमें आगे हम पढ़ेंगे इस गेम में क्या क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। द किंग ऑफ गेम्स, let other people play at other things, the king of games is still the game of kings। अच्छा, ये वर्सेस हैं अब कि द किंग ऑफ गेम्स ये बादशाहों की गेम है। लेट अदर पीपल प्ले एट अदर थिंग्स, तो बाकी के जो लोग हैं वो बाकी चीज़ें खेलें, बाकी गेमें खेलें। द किंग ऑफ गेम्स, ये जो बादशाहों की गेम है, इज स्टिल द गेम ऑफ किंग्स, ये अभी भी किसकी गेम है? बादशाहों की गेम है। ये वर्सेस है। This verse is inscribed on the stone tablet beside a polo ground, south of the fabled Silk Route from China to the west, sums up the ancient history of the oldest organized sport in the world, with it is reputed to 2500 years or more of extents। बोलता है ये जो वर्सेस हैं इससे हमें ये पता चलता है कि जो ये पोलो का ग्राउंड है ये कहाँ से, मतलब कि साउथ ऑफ फेवरेट सिल्क रूट फ्रॉम चाइना टू वेस्ट, पहले ही वहाँ से आया। सम ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ द ओल्डेस्ट, और ये इससे हमें क्या पता चलता है? इंस्क्राइब्ड हुआ टू मेक, कुछ बनाना। हाँ, तो बोलते हैं कि इसका हमें स्पोर्ट जो पहले के ज़माने में, जब हिस्ट्री में जब ये गेम ऑर्गेनाइज की गई इन द वर्ल्ड विद इट, तो वो मतलब 25,000 साल पहले, 2,500 साल पहले इसका वजूद आया, एक्सटेंस इसका वजूद आया। फिर वो certainly polo reflects all the qualities that made the Mongolian herders the greatest nation of horsemen in the ancient world. Great equestrian skills coupled with a clear eye and stout heart are the prerequisites of a polo player. Polo was born in Central Asia, spent its childhood in the Iran, and attained maturity in the northern areas। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे है कि आगे हमने पढ़ा कि जो पोलो है इसकी क्वालिटीज़, मतलब कि इसकी जो खूबियाँ हैं वो कहाँ मंगोलियन जो थे उनको सामने आई। तो हॉर्समैन हुए जो घोड़े पर चढ़ते, एंशियंट वर्ल्ड पुराने ज़माने में उनके एक्सटर्नल स्किल्स का पढ़ विद क्लियर आई, तो उन्होंने खुली आंखों से इसके मतलब कि देखा कि जो मतलब कि अच्छा घोड़ा चलाएगा। एक्विस्टेंट हो गया रिलेटिंग टू हॉर्स एंड राइडिंग, वो वाली चीज़ें जो राइडिंग हुआ घोड़े की सवारी करना, उससे रिलेटेड हो। तो अब ये बोलता है जो पोलो जो गेम है इसका जन्म सेंट्रल एशिया में हुआ, और उसका बचपन कहाँ बीता? ईरान में, एंड और मैच्योर मतलब जवान कहाँ हुई? ये नॉर्थर्न एरिया में। तो इसका कहने का ये मतलब है कि सबसे पहले ये जो गेम है ये सेंट्रल एशिया में स्टार्ट हुई। ओके स्टूडेंट्स, फिर आगे है फ्रॉम द स्टेपीज ऑफ सेंट्रल एशिया द गेम eventually spread as far as जापान। तो मतलब कि इसके बाद इवेंटली हुई, मतलब कि इसको ये कराया गया ये। हाँ, अब इस गेम के लिए इवेंट रखे गए, तो ये कहाँ फिर फैल गई? जापान में स्प्रेड हुआ, फैलना। तिब्बत
चाइना एंड इंडिया, और हिंदुस्तान में भी। ओवर द एज द एस्ट्रोक्रेटिक गेम डेवलप्ड टू प्रमोट इक्वेस्ट्रियन एंड मिलिट्री स्किल। जैसे जैसे इस गेम की उम्र बढ़ती गई तो ये गेम एक मतलब कि मिलिट्री, जो हमारी मिलिट्री या आर्मी है, अब उनके जो जवान थे उनको भी ये स्किल मतलब कि उनका भी ये हुनर बन गया, उनको भी अब ये सीखनी ज़रूरी बन गई। एंड वाज रेकग्नाइज्ड टू बैटल इटसेल्फ एंड द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ प्रिंसेस एंड वैरियर्स। और मतलब कि जो वैरियर्स थे, जो लड़ते थे लड़ाई, प्रिंसेस थे, जो मतलब कि शहजादे थे, उनको ये गेम्स सीखनी अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन गई थी। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज इतना ही, बाकी का मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। थैंक